नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का सॉल्यूशन और नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपको पता भी होगा। नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, हमने नंबर सिस्टम शुरू किया है, पहला ही चैप्टर है। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दूँ कि पिछले वीडियो में मैंने इस नंबर सिस्टम का 84 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन कर दिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 85 नंबर क्वेश्चन से, और क्वेश्चन टाइप भी चेंज है, घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न पर आज बात करेंगे। आशा करते हैं कि पिछले वीडियो को आपने देखा होगा, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रयास करते हैं क्या। 85 नंबर क्वेश्चन जो दिए, ये टाइप है घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसको रहने देते हैं, हम नहीं लिखते हैं घातांकीय, जो भी टाइप दिया है उसको लिखते नहीं है। डायरेक्ट 85 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। चलिए, 85 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 67 के पावर 67 है। 67 का पावर जो है वो 67 दिया गया है, और साथ ही प्लस में 67 दे दिया गया है, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसको 68 से भाग दे तो शेषफल क्या हो जाएगा। इसको आप अगर 68 से भाग दे दीजिएगा तो सर शेषफल क्या होगा ये बता देना है। तो देखिए, यहाँ पे 67 के पावर 67 प्लस 67/68 करना है। हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से एक अधिक से भाग दिया जा रहा है। यहाँ पे जो भी है ना, इससे एक अधिक से भाग दिया जा रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप पर मैंने बेसिक में बात कर दिया है। जितने भी घातांकीय प्रश्नों पर आधारित प्रश्न आते हैं सबका मैंने बेसिक में बता दिया है। अगर बेसिक नहीं देखे हैं तो बेसिक जाकर देख लीजिएगा। प्रश्न प्रकार जो करके थंबनेल में लिखे हैं उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे सबके लिए हम बता दे रहे हैं, उसको सूत्र को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए x के पावर m कोई संख्या है, इसमें हम 1 जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे ये जो विषम होगा ना, ये विषम होगा तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा x + 1 से विभक्त हो जाता है, मतलब इससे इसको भाग दिया जाता है तो शेष इस स्थिति में क्या आता है, शून्य आता है। शेष कितना आता है, शून्य आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी x के पावर कोई विषम संख्या आ जाता है तो उसमें 1 जोड़कर इसके एक संख्या अधिक से भाग देंगे तो वो पूर्णतः विभक्त हो जाता है, ठीक है। पहले ये बहुत आसान है, सिंपली आप कर सकते हैं। दूसरा एक नियम याद रखिएगा कि x के पावर m और -1 कर दें, और x के पावर x - 1, ये क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी संख्या आ जाए, यहाँ पे मान लीजिए सम भी आ सकता है और यहाँ पे आपका विषम भी आ सकता है। यहाँ पे सम या विषम कोई भी आए ना तो ये x - 1 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है, ठीक है। कब ध्यान रखना है, यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो माइनस है तो ये माइनस से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यहाँ पे पावर में सम या विषम कोई भी संख्या आ जाए ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, यानी इस स्थिति में भी हमारा शेष क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। शेष इस स्थिति में क्या होगा, शून्य हो जाएगा। एक नियम और याद रखिएगा कि मान लीजिए x के पावर m है और यहाँ पे हमारा विषम संख्या है। अगर यहाँ पे ये सम संख्या हो जाता, यहाँ पे सम संख्या होता तो ये किस प्रकार से विभाजित होता है, ये विभाजित होता इसमें से एक घटा लेते और नीचे वाला में एक जोड़ देते, तब इस प्रकार से ये पूर्णतः विभक्त हो जाता है। और इस स्थिति में भी हमारा क्या आता है, शेष जो आता है वो शून्य के बराबर आता है, यानी शून्य आ जाता है। तो ये 3 नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस नियम को आप ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल आपका जितना भी टाइप होगा इस टाइप के सभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, और आपको बेसिक में मैंने बताया ही है। अगर देखे होंगे बेसिक तो आपको पता होगा, नहीं देखे हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज़रूर बेसिक को देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं कि ये हमारा 67 है, ये पावर में क्या है, विषम है। कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, यहाँ पे x के पावर m जोड़ n, ये विषम है तो यहाँ भी विषम है, तो ये शेषफल 0 कैसे आएगा, इस फॉर्म में हम बनाएंगे इसको तभी आएगा। तो इस फॉर्म में तो है नहीं, यहाँ +1 करना होगा। यहाँ तो 67 में प्लस में है तो 1 करेंगे तो कैसे हो जाएगा, इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 67 का पावर 67 लिख सकते हैं। अब +1 तो मंगाना है, चूंकि इस रूप में लिखना है तो 1 लिखना ही पड़ेगा। और इसमें और क्या ऐड कर दें कि ये 67 आ जाए, तो इसमें अगर हम 66 और ऐड कर दें तो 66 एक 67 भी हो जाएगा प्लस का, और बटा में हम कर देते हैं सबके 68,
तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको x + 1 करेंगे तो 68 होगा, मतलब x के स्थान पर हमारा क्या दिख रहा है, 67 दिख रहा है, तो 67 में हम 1 जोड़ेंगे तो 68 होगा, यानी 1 अधिक करके भाग देना होता है। समझ रहे हैं। इसको हम इस फॉर्म में लाने के लिए 67 + 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने डायरेक्ट 68 लिख दिया है। अब इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको ब्रेक कर सकते हैं 67 के पावर 67 + 1, यहाँ से ब्रेक कर लेते हैं 2 भाग में, तो ये हो जाएगा बट्टा में 68, और ये प्लस हो जाएगा 66 बट्टा 68। ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा बिल्कुल फॉर्म किस तरह से बन गया, ये बिल्कुल फॉर्म पहले वाला जैसा फॉर्म बन गया है। तो इस स्थिति में जो भी संख्याएं होती है वो शून्य देती है शेषफल। इस प्रकार की जो भी संख्याएं होते हैं शून्य शेषफल देती है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको, शून्य हो जाएगा प्लस यहाँ पे बच गया 66 बट्टा 68 बच गया। तो 66 में 68 से भाग दीजिएगा तो कितना शेषफल आएगा। जब भी किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा हमेशा वही संख्या हो जाती है, यही 66 ही इसकी शेषफल हो जाएगी। यानी 0 में 66 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 66 ही होगी, यानी 66 इसका क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ये तो मैंने बेसिक में बताया है कि किसी भी संख्या में छोटी संख्या में अगर भाग देते हैं तो हमारा शेषफल वही हो जाता है। अगर कोई निगेटिव मान आ जाता है तो उसमें भाजक में जोड़ देते हैं उस शेषफल को, निगेटिव शेषफल को, तो वो पॉजिटिव हमारा आ जाता है शेषफल। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये 85 नंबर क्वेश्चन का आपका देख लीजिए 66 इसका सही उत्तर हो जाएगा, दिया है सी नंबर ऑप्शन में। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो गया। बात करते हैं अब आपसे 86 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बातें। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये नियम याद रहेगा तो कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं याद रहेगा तो दिक्कत है। 86 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 2 के पावर 16 - 1 निम्न में से किसके द्वारा विभाज्य है। ऑप्शन भी दिया गया है, 2 के पावर 16 - 1 कर देना है। 86 नंबर क्वेश्चन है और 2 के पावर 6 कितना है भैया, 2 के पावर 16 - 1 है, 2 के पावर 16 और माइनस का 1 है, ये किससे विभाजित होगा ये पूछा जा रहा है। तो हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, 2 के पावर अगर हम इसको कर दें 8 और इसका पावर कर दे 2 और -1 कर दें तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। 2 के पावर 8, 8 दूना 16, चूँकि हम जानते हैं एक फार्मूला क्या, x के पावर m उसके पावर n = होता है x के पावर m × n। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घातांक करनी घातांक का नियम है। तो इस फॉर्मूले को भी आप याद रख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग मैंने इसको लिख दिया। फिर इसको हम नेक्स्ट लेवल में कैसे लिख सकते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप हम लिख सकते हैं, 2 के पावर 8 करेंगे तो 256 हो जाता है, कर लीजिएगा, 2 के पावर 8 कीजिएगा तो 256 हो जाएगा। और इसको हम 1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 के पावर 2, कोई अंतर नहीं पड़ेगा चूँकि 1 का स्क्वायर उतना ही रहेगा। और इसमें हम कर देते हैं 1, तो ये देखिए यहाँ से हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं, ये 256 के पावर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब -1 के पावर 2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। इसको अंदर वाले के किए हैं तो 256 आया, इसके माथे पर तो 2 है ही तो 2 कर दिए, 1 के माथे पर 2 कर दिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको हम आगे लेकर तो a² + b² - b² बराबर फार्मूला आप जानते हैं, a + b × a - b, तो a + b कर लीजिए 256 प्लस 1 और फिर एक a - b + b × a- का कर देना है, तो 256 और -1 कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 256 1 57 इंटू में हो जाएगा आपका क्या 256 255 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई के रूप में आया है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसा करते हैं, ये कुछ और ब्रेक हो सकता है, अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें तो 257 गुना हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 17 से ये ब्रेक हो जाएगा, 17 एकम 17 8 85 17 5 85, यानी 17 गुना 5 हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 257 गुना 17 गुना, अब इसमें से कोई भी संख्या से ये कट जाना चाहिए, कोई भी एक अंक कट जाएगा तो हमारा उस संख्या से ये पूरा कट जाएगा। अब देख लीजिए इसमें ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। 11 पहला ऑप्शन दिया है, 11 से इसमें भाग लगेगा, 7 2 9 में से 5 गया नहीं, 11 से नहीं लगा, इसमें भी नहीं लगा, इसमें यानी 11 ए नंबर ऑप्शन नहीं होगा। 13 से देख लेते हैं, 13 से कोई भी नहीं कटेगा,
13 से इसमें कोई भी कटने वाला नहीं है, ठीक है। 17 से ये बिल्कुल है, 17 से ये वाला तो कट जाएगा, तो जब किसी कोई एक पद कट जाएगा 17 से तो नीचे कटने वाला कोई है नहीं, तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 17, यानी आपका आंसर जो होगा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 17 से ये पूर्णतः कट जाएगा, क्योंकि यहाँ 17 से भाग लगेगा तो 17 एकम 17 ऊपर तो पूर्ण संख्या बच जाएगी, तो उसको गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी ये जो प्रश्न का उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 17। 19 से भी नहीं कटेगा, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो था ये कहीं ना कहीं आपके ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, मिटा देते हैं इसको। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है 87 नंबर आपका 7 के पावर 12 माइनस 4 के पावर 12 निम्न में से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। 7 के पावर 12 और 4 के पावर 12, 7 के पावर 12 और माइनस का 4 के पावर 12 दिया गया है, कह रहा है किसके द्वारा विभाज्य है। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 के पावर अगर हम कर दें 3, 7 के पावर 3 कर देते हैं, ऐसा करते हैं 7 के पावर 6 कर लेते हैं, ठीक है। 7 के पावर 6 का पावर 2 कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा 7 6 दूना 12 हो जाएगा। तो वही बात है x के पावर m इंटू एक्स के पावर n, जो कि अभी बताया है पीछे उसी फॉर्म पर लिखे हैं, और माइनस 4 के पावर अगर हम 6 कर दें फिर इसका पावर 2 कर दें तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे लाते हैं, यहाँ से यहाँ लाते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं कि नहीं। 7 के पावर 6 आ प्लस 4 के पावर 6 ए प्लस बी आ इंटू ए माइनस बी, 7 के पावर 6 आ माइनस 4 के पावर 6 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको और आगे कर सकते हैं, 7 के पावर 6 वैसे ही रहने देते हैं, जैसा है वैसा रहने देते हैं। इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, तो 7 के पावर ये 3 कर देंगे, इसका पावर 2 कर देंगे, तो 7 के पावर 6 ही लिखे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कर देंगे 4 के पावर कितना 3 कर देंगे और इसका पावर 2 कर देंगे, तो भी बात बराबर है, ठीक है। एक स्टेप और नीचे आते हैं, ये 7 के पावर 6 हो जाएगा, 4 के पावर 6 हो जाएगा, और ये हम अगर करें तो 7 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है, 7 सत्ते 49 सत्ते 343, यानी 343 का पावर 2 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे 4 चौके 16 चौका 64, यानी 64 का पावर हम कर देंगे 2, ठीक है। इस प्रकार से फिर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लेंगे, तो इसको यहाँ पे लाते हैं, इसको हम एक स्टेप और कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेंगे तो 7 के पावर 6 हो जाएगा, 4 के पावर 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत। इसको करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो एक बार करेंगे 343 प्लस 64, ठीक है, और एक बार करेंगे 343 अब माइनस का 64, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लाते हैं, इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, 7 के पावर 6 और 4 के पावर 6 जैसा है वैसा रहने देते हैं। इसको हम क्या जोड़ देते हैं, तो 4 और 3 7 हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, 4 3 7 हो जाएगा, 4 और 3 7, 6 और 4 10 का 0 हासिल 1 और 3 1 4, यानी 407 हो रहा है, यानी ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको घटा लेते हैं, तो 13 में से 4 गया 9 4 13 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 13 में से 6 गया 7 6 13, और यहाँ पे बच गया 279, ठीक है, 279 हो जाएगा। अब इसको कैसे कर सकते हैं, 7 के पावर 6 प्लस 4 के पावर 6 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पे हम 407 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, और देखा जाए तो ये 11 से कट जाएगा क्या, 7 4 11, हाँ बिल्कुल 11 से कट जाएगा, तो 11 गुना हम क्या लिख सकते हैं, 11 3 33, 11 7 77, 11 गुना 37 हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 7 16 और 2 19, ये 3 से कट जाएगा, 3 से बिल्कुल कट जाएगा, तो 3 9 27 हो जाएगा, पहले 3 लिख लेते हैं, 3 गुने 3 9 27 और 3 3 9, यानी 3 गुने 93 इसको हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 7 के पावर 6 प्लस 4 के पावर 6 ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 तियाँ कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 11 तियाँ 33 और गुना ये 37 हो जाएगा, और गुना 93 लिख सकते हैं आसानी से। अब देख लीजिए कि जो भी ऑप्शन में आपका दिया गया है, कोई भी ऑप्शन से ये में से कोई एक कट रहा है, तो हम अगर बात करें यहाँ पे
यहाँ पे ऑप्शन नंबर दिया गया है 87 का ए नंबर 34। अगर इसमें हम 34 से भाग करें तो ये कटेगा, कोई भी संख्या नहीं कट रहा है, ना तो 33 कटेगा, ना 37, ना 93, और इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, 34 नहीं हो जाएगा। 34 33 से अगर करें तो 33 से बिल्कुल ये कट जाएगा, तो यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 33 नंबर। इसके अतिरिक्त किसी से भी कटाइए, नहीं कटेगा। 36 से भी नहीं कटेगा, 35 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है 33। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, घातांक करने के नियम, आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 343 था, 64 था। अब इसको आप सोचते कि वर्ग करना चाहिए, तो वर्ग करते करते आप हालत ख़राब। इसलिए आपको याद रखना होगा कौन सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फार्मूला याद रखिएगा, सब बन जाएगा। इसके अतिरिक्त एक और फार्मूला था, एक्स के पावर एम इंटू इसके पावर एन इज इक्वल्स टू एक्स के पावर एम इंटू एन होता है। ठीक है, ये दो फार्मूले के माध्यम से ये क्वेश्चन का सलूशन पूरा हो पाया है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 88 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2 के पावर 31 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। 2 के पावर 31 बोला जा रहा है को 5 से अगर विभक्त किया जाए तो इसका शेषफल कितना होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर 31 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 इंटू 2 के पावर 30 भी लिख सकते हैं। कैसे, चूँकि हम जानते हैं एक फार्मूला एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन इज इक्वल टू होता है एक्स के पावर एम और जोड़ एन। ठीक है, इस फॉर्मूले के माध्यम से हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 2 गुने 2 के पावर 30। चूँकि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x, यहाँ भी x, तो इसके पावर क्या हो जाएंगे, जुट जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ पावर नहीं है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 के पावर 1 कीजिए तो उतना ही मान रहा है, 2 ही मान है, तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बटा 5 है तो 5 रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से अगर करें तो 2 इंटू 2 के पावर 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 के पावर 30 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 15 और इसके पावर 2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं 2 के पावर 15 इंटू 2 अब बटा हम 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते, गलती हो जाएगा। यहाँ पे हम करते हैं 2 के पावर 2 और यहाँ पे 15 कर लेते हैं। चूँकि हमें क्या मंगाना है, हमें या तो इस फॉर्म में मंगा देना है, इस फॉर्म में, और नहीं तो इस फॉर्म में मंगाना होगा। क्योंकि हमारा प्रारूप दिख रहा है इस तरह से, यहाँ पे कैसे आने वाला है। तो हम अगर इसको 2 लिख दें और मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा पूरा ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कर लेते हैं 2 के पावर, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा, 4 हो सकता है। तो हम 4 के पावर लिख सकते हैं ना 15, 4 के पावर 15 लिख सकते हैं, स्वतंत्र है। अब बटा क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक है, हमें बनाना है इस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है, पावर में विषम है और नीचे में x + 1 है, मतलब नीचे में 4 में 1 जोड़कर 5 नीचे आ गया है। तो इस फॉर्म में हमें ध्यान रखते हुए इसको हम इस फॉर्म में निर्मित करेंगे। तो ये 2 इंटू हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 के पावर 15 अब +1 कर देते हैं। चूँकि हमारा फार्मूला ये कहता है कि +1 कीजिए, और जब +1 किए तो वास्तव में तो मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रूप में परिवर्तित हो सकता है। तो यहाँ पे हमें -1 करेंगे तो मान वही है, 4 के पावर 15 ही है, ये तो कट जाएगा, उतना ही मान लिखे हैं, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। अब बटा हम कर देंगे 5, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे ये 2 हमने निकाला है तो इसको कर देंगे 4 के पावर 15 अब +1 अब बटा, इसको 2 भागों में 2 पार्ट में ब्रेक कर ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 आ जाएगा ये वाला पार्ट और 1 आ जाएगा माइनस का 1 बटा हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लाते हैं, ये तो हो जाएगा 2 आपका कॉमन में रहेगा। ये देखिए इस पार्ट को हम कैसे कर सकते हैं, x के पावर m अगर विषम हो और प्लस में 1 हो और नीचे इससे 1 अधिक हो तो इसका शेष कितना होता है, 0 होता है। इसका शेष कितना हो जाएगा, 0, यानी इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 0 शेष, इसके स्थान पर 0 शेष लिख सकते हैं। और यहाँ पे माइनस आ जाएगा कितना, 1 बटा का 5,
1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, ये तो 0 होगा तो ये टोटल का टोटल ये 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बच जाएगा 2 में 1 से गुना करेंगे 2/5 कर देंगे। ठीक है, हमने आपको क्या बताया है कि किसी भी छोटी संख्या में आप भाग देते हैं बड़ी संख्या से। बेसिक देखे होंगे तो पता होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। अगर किसी भी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल उतना ही हो जाता है। लेकिन निगेटिव की स्थिति में अगर शेषफल आपका निगेटिव आ रहा है, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो निगेटिव शेषफल आता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें इसको जोड़ देना होता है, सिंपल इसको ऐड करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आया है, माइनस का 2/5 आया है, तो हम इसका शेषफल क्या बताएंगे, इसका शेषफल हम ये नहीं कह सकते हैं कि 2 होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल पॉजिटिव शेषफल में हमने आपको बताया है कि छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेष वही संख्या हो जाती है। लेकिन अगर नेगेटिव शेष आ जाए, जैसा कि मैंने आपको बेसिक में बताया, देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। जब भी आप माइनस नेगेटिव शेष में अगर भाग देते हैं किसी संख्या से, तो उस अगर बड़ी संख्या है और वो छोटी संख्या है तो ये हमेशा क्या होता है, इसमें ये ऐड होकर पॉजिटिव शेष होता है। चूंकि शेषफल जो होता है कभी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, शेषफल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। अगर नेगेटिव में आ गया तो उसको पॉजिटिव बनाने का तरीका होता है कि इस भाजक में उस भाज्य को जोड़ देना होता है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 5 में जोड़ देंगे कितना, माइनस का 2 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5, घटाओ 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 3। ये हर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, शेषफल हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर निगेटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव बनाना होता है, और बनाने का तरीका होता है जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उसी संख्या को भाज्य में जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो इसका शेषफल कितना होता, 2 ही होता। ठीक है, अगर माइनस नहीं होता तो इसका शेषफल 2 होता, माइनस आ गया तो इसका शेषफल 5, आप प्लस माइनस 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं, 88 हो गया, 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। नवासी नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89 है, 3 के पावर 25 है, 3 के पावर 25 यहाँ पे दिया गया है, फिर प्लस में दिया गया है। ठीक है, 3 के पावर 26 है, 3 के पावर 26 प्लस दिया गया है आपका 3 के पावर 27, 3 के पावर 27 प्लस 3 के पावर 28। ठीक है, क्वेश्चन ये देगा, निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगा, निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित, ये ज्ञात करना। तो हम ऐसा कर सकते हैं, 3 के पावर सबसे छोटा मान का हम ये ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये 3 के पावर 25 आ गया। ठीक है, अगर 3 के पावर 25 यहाँ से पूरा निकाल लिए हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, घंटा बचेगा, 1 बचेगा, घंटा नहीं। यहाँ पे 3 के पावर 25 है, यहाँ पे 26 है, तो ये कितना बच जाएगा, 3 के पावर 1 बचेगा। क्यों, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नियम के अकॉर्डिंग फिर उतना ही हो जाएगा, x के पावर m गुना x के पावर n इज इक्वल्स टू x के पावर m जोड़ n। इस नियम के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला इसमें मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो आपका 25 और 1 26 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो वही चीज़ लिखे हैं। इसी प्रकार से 3 के पावर 27 है तो सिंपल यहाँ से इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 के पावर 28 है तो 3 के पावर ये कितना हो जाएगा, 28 में से 25 घटा लीजिए, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक, फिर इसको प्रत्येक से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही आएगा, मतलब मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रूप परिवर्तित हो जाए। 3 के पावर 25 है, करते हैं, इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 3 9 27, ये 27 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 25 तो है ही, इसको अगर हम गुना कर दें तो 3 1 4 9 4 13 और 13 27 कितना हो जाएगा, 7 3 10 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा। ठीक है, 40 हो जाएगा। अब हमें ये काम करना है कि देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है, कौन कौन सी संख्याएं दी गई है जो कि विभक्त हो सकते हैं। 11 से 40 विभक्त होगा, नहीं होगा। चलिए 16 से होगा, नहीं होगा। 25 से होगा, नहीं होगा, ऑप्शन पर बात कर रहे हैं। 30 से होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक शैतानी खोपड़ी लगानी पड़ेगी, और 325 के बदले में हम कैसे लिख सकते हैं, 3 के पावर 25 जो है इसको 3 के पावर 24 गुना 3 भी लिख सकते हैं।
3 के पावर 24 गुना 3 भी लिख सकते हैं, चूंकि x के पावर m गुना x के पावर n बराबर x के पावर कुछ पावर नहीं है तो 1 है, इसको जुड़ जाएगा तो उतना ही बात है। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम इसको हमें ब्रेक कर सकते हैं। अब उसके बाद 40 है, ठीक है। अब इसको हम करें तो 3 के पावर 24 हो जाएगा और ये 40 दिया 120 हो जाएगा ना। अब देखिए तो क्या 120 से दिए गए ऑप्शन में किसी से भी भाग लग रहा है? 11 से तो भाग नहीं लगेगा, 11 नहीं होगा। 16 से भी भाग नहीं लगेगा, नहीं होगा। 25 से भी भाग नहीं लगेगा, नहीं होगा। 30 से भाग लगेगा, यानी डी नंबर ऑप्शन में 30 दिया गया है। तो अगर हम 30 से इसमें भाग करें तो 30 चौके 120 हो जाता है, यानी 4 बार में ये पूर्णतः कट जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्ण संख्या है, तो ये तो बिल्कुल आपका सही परफेक्ट नंबर देगा। तो यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन में जो दिया गया है 30, यही आपका 30 आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 89 नंबर हो गया। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 90 नंबर क्वेश्चन देखिए। नब्बे नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका टाइप भी चेंज हो गया है। तो 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्रयास करते हैं। चलिए तो टाइप चेंज हो गया है, तो अंकों पर आधारित प्रश्न दिया गया है, तो इसको हम मिटा भी देते हैं। ठीक है, इसका अब कोई काम नहीं है, जितना क्वेश्चन था उतना तो हमने सॉल्व कर ही दिया है। बाकी इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो ये 3 नियम आप याद रखिएगा, बिल्कुल सहजता से बन जाएगी। और आपने बेसिक को देखा होगा तो बिल्कुल आपको आसान लग रहा होगा, और नहीं देखे होंगे तो ये डिफ़िकल्ट तो लगेगा ही। अब देखिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल ये प्रश्न है, और साथ ही साथ अंकों पर आधारित ये प्रश्न। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर बात करते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2 अंकों की एक अभाज्य संख्या के साथ, 2 अंकों की कोई अभाज्य संख्या के साथ अगर 18 जोड़ दिया जाता है तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या ही मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? कह रहा है कि 2 अंकों वाली ही वो संख्या अभाज्य होनी चाहिए। तो 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या को हम ले लेते हैं। तो अगर 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो बन जाएगी 11। 11 में अगर 18 जोड़ते हैं तो ये जिस तरह से कह रहा है कि 11 में इस अभाज्य संख्या से 2 अंकों की अभाज्य संख्या में अगर 18 जोड़ते हैं तो जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट इसके ठीक विपरीत अंकों का विपरीत रिजल्ट आता है। मतलब ये 11 है तो 11 यानी ये पलट जाना चाहिए। इकाई के स्थान दहाई ले लेगा, दहाई के स्थान इकाई ले लेगा, इसका मतलब ये है। तो इस प्रकार से यहाँ भी जो संख्या प्राप्त होगी ना वो भी अभाज्य संख्या ही होगी। प्रश्न में जो भी कर रहा है यहाँ जो प्राप्त होगी वो भी अभाज्य संख्या होगी। तो क्या हो रही है देखते हैं। 11 से अगर करें तो 8 1 9 हो जाएगा, और 1 1 2 29 ये प्राप्त हो रही है। इसके विपरीत ये प्राप्त हो रही है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन इसके विपरीत प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। आगे थोड़ा सा हम टेस्ट कर लेते हैं। 12 में अगर हम जोड़ देते हैं, 12 तो चूंकि भैया अभाज्य संख्या है नहीं, अभाज्य संख्या 12 नहीं है, तो इसको तो 12 हटा ही दीजिए। चूंकि अभाज्य संख्या ही पूछा जा रहा है 2 अंकों की, तो 12 नहीं होगा, 13 अभाज्य संख्या है। इसमें अगर हम 18 जोड़ेंगे तो ये 31 आ जाना चाहिए। देखते हैं हो रहा है कि नहीं। 8 3 11 और 1 1 2 और 1 3 31, ये तो बिल्कुल हो जा रहा है। साथ ही साथ ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, और इसमें 18 जोड़ रहे हैं तो ये भी अभाज्य, और साथ ही साथ अंक भी पलट गए। इकाई का अंक दहाई ने ले लिया, दहाई का अंक इकाई ने ले लिया, तो ये तो मान संतुष्ट करता है। यानी एक तो संख्या आपका 13 हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक संख्या 13 हो जाएगी। इस प्रकार से आप चेक करिएगा ना, तो जितने भी अभाज्य संख्या है कहाँ तक जाएंगे? अभाज्य संख्या 97 तक। चूंकि 98 तो अभाज्य संख्या है नहीं, 99 भी अभाज्य संख्या है नहीं, तो 97 ही 2 अंकों की अंतिम जो अभाज्य संख्या है ये होगी 97। अब 11 के और 97 के बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही है अभाज्य, उस सब में 18 जोड़कर हमें चेक करना होगा। तो हम चेक नहीं करेंगे, चूंकि हमने चेक एक बार कर लिया है। तो अब आपकी बारी है, आप चेक करके देखिएगा। मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ कि इसके बाद जो संख्या आएगी ना वो आपकी 79 आएगी। 79 में 18 अगर जोड़िएगा तो ये 97 प्राप्त हो जाएगा, और साथ ही साथ वो भी अभाज्य संख्या। तो 9 8 7 17 हो जाएगा, 7 1 8 1 9 97, यानी एक ये संख्या हो जाएगी। ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य प्राप्त हुआ। इसके ठीक
स्थान इकाई ने दहाई को ले लिया, दहाई को दहाई का स्थान इकाई ने ले लिया। तो इस प्रकार से ये दो ही ऐसी संख्या मिलती है अभाज्य संख्या 2 अंकों वाली, जिसमें 18 अगर जोड़ देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, साथ अंक विपरीत हो जाएंगे और साथ ही साथ वो अभाज्य संख्या प्राप्त भी होगी। तो आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं सभी अभाज्य संख्याओं को लेकर, वरना अगर नहीं चेक करना है तो बस इसको 2 याद रखिएगा कि 13 और 79 ऐसी संख्या है जिसमें 18 जन्म हो सकता है कि यहाँ पे कहीं दूसरी संख्या दे दिया जाए, तो याद करना भी ठीक नहीं है, लेकिन एक तरह से अगर 18 को याद करके चलते हैं तो आपका बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि 13 और 79 है, नहीं तो सबको चेक करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चेक करने से बेहतर है कि आप 2 संख्याओं को याद कर लीजिए। 13 और 79 में अगर 18 जोड़ देते हैं तो उसके विपरीत संख्या अभाज्य संख्या प्राप्त हो जाती है और साथ ही साथ अंक पलट जाते हैं। ठीक है, तो ये 2 संख्या हो जाएगी, मात्र 2 ही होगा। और इसमें ऑप्शन दिया गया है कि कितनी ऐसी संख्या है, तो मात्र 2 ही ऐसी संख्या है जिसमें 18 जोड़ने पर वो बदल जाती है अंक। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, नहीं समझिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, इसमें करना क्या होता है, बहुत आसान है, बहुत आसान, समझ जाएंगे तो बहुत आसान है, नहीं समझिएगा तो बहुत डिफिकल्ट है। 2 अंकों की एक संख्या में, और इसका बता देते हैं कोई ट्रिक नहीं है, जिस तरह कॉन्सेप्ट कर रहा है उसी तरह से आपको इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दोगुने से 1 कम है। कह रहे इकाई के स्थान पर जो अंक है ना वो दहाई के स्थान पर के अंक के दोगुने से 1 कम है। ठीक है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर जो होगा ना, मूल संख्या से 20 कम होगा। ठीक है, तो वो मूल संख्या बता देना है कि क्या है। तो सबसे पहले इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे सब में आपको क्या कर लेना है, इकाई का अंक मान लेना है। माना कि इकाई x है और दहाई y है। इकाई कितना है x और दहाई कितना है y। आप उल्टा भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा जब इकाई x माने हैं दहाई y माने हैं तो मूल संख्या जो प्राप्त होगी ना वो मूल संख्या क्या हो जाएगी, वो मूल संख्या आपका हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। मूल संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x होगा, लेकिन इसकी विपरीत यानी उल्टा संख्या क्या हो जाएगा, इसका उल्टा संख्या 10x प्लस y हो जाएगा। ये काम हमेशा बेसिक में करना है, कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आपको ये काम करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इकाई को x माना है, दहाई को y मान लिया। जैसे इकाई के स्थान पर x आना चाहिए तो हमने इकाई और दहाई 10 का होता है इसलिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, समझे ना। यहाँ पे दहाई 10 का होता है इसलिए मल्टीप्लाई 10 से किया है, अगर सैकड़ा भी होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो उल्टा जब भी इसको करेंगे तो केवल हमारा क्या चेंज होगा, अंक चेंज होंगे, दहाई का स्थान इकाई ले लेगा और इकाई का अंक दहाई ले लेगा। तो इस प्रकार से ये बेसिक तो काम कर लेना है। दो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको इकाई दहाई मान लेना है और तुरंत उससे मूल संख्या और उल्टा संख्या बना लेना है, उसके बाद शर्त को पढ़ना है। ठीक है, तो शर्त पढ़ते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर जो अंक है ना, इकाई के स्थान पर जो अंक है ना, ये वाला कह रहा है क्वेश्चन में कि ये वाला जो है इकाई के स्थान पर तो x है, हमने माना है x है। कह रहा है कि दहाई के स्थान पर के अंक के 2 गुना से 1 कम है। दहाई के स्थान पर जो भी अंक है y, इसके 2 गुना से ये वाला जो है ना 1 कम है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 1 कम कर देंगे, मतलब ये 2 गुना का 1 कम होगा तब ये इसके इक्वल होगा। यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 1 कर लेते हैं इक्वेशन, इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन कर रहा है कि यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, तो जब भी अंक आपस में बदलिएगा तो आपका संख्या का ये वाला निर्माण होगा और ये मूल संख्या का निर्माण इस तरह से होगा। ठीक है, कह रहा है अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, तो नई संख्या ये हो जाएगी, बदलने के बाद ना ये बना है तो नई संख्या ये हो जाएगी। तो नई संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर, तो पहले नई संख्या लिखेंगे 10x प्लस का y, और फिर अंतर कह रहा है तो माइनस करेंगे मूल संख्या का अंतर यानी 10y प्लस x, इनके बीच का अंतर जो है ना ये मूल संख्या से 20 कम है,
यही क्वेश्चन कह रहा है मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है, ये वाला है, यानी 10y प्लस x इससे 20 कम है। ये वाला टोटल जो संख्या है इसके मूल संख्या से 20 कम है। तो इस प्रकार से हम इक्वेशन को सिचुएट कर लेंगे, बना लेंगे। अब देखिए यहाँ से इक्वेशन एक हम फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा कितना, 10, ऐसा कर लेते हैं 10x प्लस वाई, और ये माइनस करेंगे तो 10y माइनस का x इज इक्वल्स टू 10y प्लस x माइनस 20 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10x यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा x ये है, यहाँ पे है, तो ऐसा कर लेते हैं कि यहाँ पे माइनस का x है और यहाँ पे 10x, तो 9x ऐसा ही हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 9x, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस का 9y हो जाएगा। ठीक है, इधर बच गया 10y प्लस x माइनस का 20। फिर इसको हम इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो 9x और यहाँ पे x है, तो 9 में से x जाएगा तो 8x हो जाएगा, और ये 9y और यहाँ पे 10y है, तो यहाँ से करेंगे तो इधर आएगा तो माइनस का 19y हो जाएगा, बराबर माइनस 20 कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन आपका सही होना चाहिए। 9x में से x इधर आकर घटेगा तो आपका 8x हो जाएगा, ये वाला x इधर घटेगा तो 8x हो जाएगा, माइनस 9y में ये 10y इधर आएगा तो माइनस का 19y हो जाएगा, बराबर माइनस का 20। ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और 2 को सिंपल सोल्यूशन कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे एक पद कट जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम कर लेते हैं, इसी चीज़ को यहाँ पे करते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 में 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें से एक पद कट जाएगा, और 1 2 से हम कर लेंगे तो 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अगर 8 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8x हो जाएगा, 8 दूना 16y हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, और इक्वेशन 2 को चुपचाप जिस तरह है उस तरह रख देना है, 8x माइनस का 19y कर देंगे, और बराबर माइनस का 20 है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक पद सेम दिख रहा है लेकिन ये दोनों प्लस में है, तो भैया हमें घटाना पड़ेगा। तो घटाना पड़ेगा तो यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला इससे कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और 19 में से 16 घट जाएगा तो 3y हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और 20 में से 8 जाएगा तो 12 8 20 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ से y फाइंड करें तो ये 3 चौके 12 यानी 4 आ गया, ये 3 से कट जाएगा 4 बार में, तो y बराबर 4 आ गया। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x बराबर हम इससे निकाल सकते हैं, x बराबर क्या है, 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, तो y के स्थान पर रख दीजिए 4 माइनस का 1, 4 दूना 8 में से 1 जाएगा तो 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो y हमारा 4 निकल गया, x 7 निकल गया। हमने संख्या क्या माना था, तो पूछ रहा है कि इसमें मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या हमारा क्या है, मूल संख्या हमारा ये वाला है, या फिर जब इकाई और दहाई की संख्या प्राप्त हो ही गई है तो आप आसानी से मूल संख्या रख सकते हैं। मूल संख्या क्या रखेंगे, हमने इकाई के स्थान पर क्या माना है, इकाई के स्थान पर x माने हैं तो x यहाँ रख देंगे, दहाई के स्थान पर y माने हैं तो y यहाँ पे रख देंगे, कम बन जाएगा। तो चूंकि हमें ये संख्या इस तरह से भी निकालिएगा तो उतना ही आएगा, और नहीं तो इकाई दहाई का अंक निकल गया है तो चुपचाप रख दीजिए। तो x के स्थान पर और y के स्थान पर रख देना है मान को। तो हमारा y कितना आया है, y 4 आ गया है, y 4 आ गया है, और x कितना है, 7 है। तो ये ओवरऑल संख्या क्या बनेगी, 47। और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए मूल संख्या वैसे निकालना चाहते हैं तो 10y आप प्लस में x कर देना है, तो 10 गुने y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू 4 है भैया, इसमें जोड़ देना है 7, तो 7 जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 10 चौके 40 प्लस 7 मतलब 47। ठीक है, इस तरह से भी आपका 47 आंसर, इस तरह से भी आपका 47 आंसर। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, देख लीजिए इसका आंसर जो होगा 47 नंबर, मतलब ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा जो भी आपका जितना भी क्वेश्चन इस टाइप के पूछे ना, आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम इकाई दहाई मान लेना है, मूल संख्या बना लेना है, उल्टा संख्या बना लेना है, उसके बाद शर्त को पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 92 नंबर देखिए,
92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली एक संख्या में, अब कि 3 अंकों वाली है, ध्यान दीजिएगा, सैकड़े के स्थान वाला जो अंक है ना, इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है और उसके सभी अंकों का योग 18 है। यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। ठीक है, तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर कितना है ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला इसमें 3 अंकों वाला दिया है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कितना नंबर है, 92 नंबर है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है 92 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि इकाई 3 अंक वाला है तो भैया उसमें क्या क्या होगा, उसमें संख्याएं होगी इकाई, दहाई और सैकड़ा होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा होगी। तो इकाई को हम x मान लेते हैं, दहाई को y मान लेते हैं और सैकड़े को z मान लेते हैं। इस प्रकार संख्या होगी। तो इस प्रकार अगर संख्या को हम सिचुएट करके एक संख्या निर्मित करें तो x के क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम कर लेते हैं तो ये संख्या बन जाएंगी आपका x y z। चूँकि इकाई ये हमने माना है तो इकाई के स्थान पर रख दिए, y z, x y z ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो संख्या ये बन जाएगी। मतलब जो भी अगर इकाई का मान, दहाई का मान, सैकड़ा का मान आएगा तो इस तरह से हम सिचुएट कर देंगे तो संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, लेकिन पहले इतना हम कर लेते हैं और उसके बाद दूसरे तरीके से अगर सिचुएट करना है उन संख्याओं को तो आप कैसे कर सकते हैं। मूल संख्या अगर यहाँ से करना होगा तो आपको x y z, यानी z क्या है, सैकड़ा, तो सैकड़े में 100 से गुना करते हैं तो ये मूल संख्या हमारा प्राप्त हो जाएगी। मूल संख्या क्या हो जाएगी, 100z प्लस 10y। 10y क्यों, क्योंकि दहाई के स्थान पर y है तो दहाई में 10 से मल्टीप्लाई, यानी दहाई में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, सैकड़े में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इकाई में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से करते हैं तो लिखते नहीं हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो यहाँ पे x बन जाएगा क्या, मूल संख्या। ठीक है, यहाँ पे 100z प्लस 10y प्लस x मूल संख्या बन गई। अब इसके विपरीत संख्या पहले हम बना लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि काम पड़ जाए, न काम पड़े तो देखा जाएगा, लेकिन इतना काम पहले हम कर लेंगे। तो उल्टा संख्या अगर बनाया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, अब की बार टोटल ये पलट जाएगा। अब z के स्थान पर x आ जाएगा, y के स्थान पर तो y रहेगा, क्योंकि बीच में है तो ये रहेगा किसी भी स्थिति में, और यहाँ पे x y z, यहाँ पे z आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संख्याओं को निर्माण करेंगे। तो सैकड़े के स्थान पर x है तो आपकी बार क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा अब प्लस 10y, ये तो बीच में है तो किसी भी तरह से उल्टा कीजिएगा तो बीच में रहेगा, अब प्लस का z हो जाएगा। ये हमारा विपरीत संख्या हो गई। ठीक है, अब कंडीशन पढ़ते हैं, कंडीशन अब समझने की कोशिश करते हैं। कंडीशन कर रहा है कि 3 अंक वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान वाला जो इकाई के सैकड़े का जो स्थान वाला पर संख्या है, अंक है, तो सैकड़े पर क्या है, z है। तो हम शर्त रखते हैं, शर्त के अनुसार चलते हैं कि z जो है ना, ये जो सैकड़े के स्थान पर अंक है, यानी सैकड़े के स्थान पर कौन सा अंक है, z है। z जो है कह रहा है कि z जो है सैकड़े के स्थान में इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुना है। इकाई के स्थान वाले का अंक का 2 गुना, मतलब z का 2 गुना है, यानी 2x हम लिख सकते हैं। z जो है वो 2x है। ठीक है, और कहता है तो एक कंडीशन हमारा ये बन जाता है, आप यहाँ से इक्वेशन 1 मान सकते हैं, ये इसका काम पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि और उनके सभी अंकों का योग 18, इनके सभी अंक जो है x y z, यानी x प्लस y प्लस z का वैल्यू जो दिया गया है ना 18 दिया गया। इक्वेशन इसको भी हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इतना है, यदि उसके अंकों को उलट दिया जाए, अगर अंकों को उलट दिया जाए तो ये तो संख्या निर्माण हो रही है, अंकों को उलटने के बाद ये संख्या निर्माण हो रही है, इसलिए कहते हैं कि पहले इसका मूल काम कर लीजिए, उसके बाद आसानी से हो सकता है। एक बार समझ जाइएगा तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। उलट दिया जाए तो वह संख्या 396 कम हो जाती है। अगर इसको उलट देते हैं, अगर उलट देते हैं तो मतलब क्या, 100x कर देते हैं, 100x प्लस 10y कर देते हैं प्लस z कर देते हैं, तो ये जो संख्या है पूर्व पहले से जो ये संख्या बनी हुई है वो 396 कम हो जाती है। कितना कम हो जाती है, 396 कम हो जाती है। मतलब मूल संख्या जो है 100z और 10y और प्लस x जो है ना, ये 396 कम हो जाती है। तो 396 हम कम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से 10y दिख रहा है, यहाँ से 10y दिख रहा है, तो 10y तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से 10y और 10y खत्म कर देंगे, मतलब दोनों बराबर के तरफ अलग अलग है, सेम चिन्ह है तो खत्म हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 100x है, यहाँ पे x है, तो यहाँ से हम घटा लेंगे तो 99x हो जाएगा, माइनस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे 100x और यहाँ पे x, तो क्या हो जाएगा
100x में से x घटेगा तो 99x, यहाँ पे z है, यहाँ पे 100z है, इधर आएगा तो माइनस का 99z हो जाएगा, माइनस का 99z, और इधर बच जाएगा केवल माइनस का 396। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं, आपका 99 अगर कॉमन कर दें तो x माइनस z प्राप्त होता है बराबर माइनस 396। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं ऐसा कर देते हैं, यहाँ पे हम लाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, इसको हम करेंगे तो x माइनस जेड बराबर क्या आ जाएगा, x माइनस जेड बराबर आपका आ जाएगा 396 माइनस का 396, अब बटा कर देंगे हम क्या 99। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर हम इसको विपरीत कर देंगे, इसको z माइनस एक्स कर देंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। चलिए जिस तरह है उस तरह लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कट जाएगा, ये 99 से 4 बार में कट जाएगा, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3 40, यानी ये 4 बार में माइनस का कट जाएगा। तो इसको हम चिन्ह अगर कॉमन कर लेते हैं तो ये z माइनस का x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, z माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हमें पता है यहाँ पे z का वैल्यू कितना है, समीकरण 1 में z का वैल्यू 2x दिया गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मान रखेंगे, समीकरण का जो मान z का दिया है उसको रखेंगे, तो 2x दिया है, z बराबर 2x, तो z के स्थान पर 2x रखते हैं और माइनस का x कर देते हैं बराबर, ये 4 हो जाएगा, ये घटेगा तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। x कितना निकल गया 4, यानी हमारा कौन सी संख्या निकल गई भैया x, यानी हमने इकाई जो माना था उसको हमने ज्ञात कर लिया। अब इकाई जब ज्ञात कर लिया तो हम सैकड़ा भी ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ से z का वैल्यू अगर ज्ञात करना चाहते हैं तो ये 2x हो जाएगा z बराबर, तो z बराबर 2x, यानी x के स्थान पर हम 4 रख देते हैं तो 4 दूना 8 हो जाएगा। ये हमारा x निकल गया, z निकल गया, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड बराबर 18 दिया है तो यहाँ से y निकाल सकते हैं, 18 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे, 8 4 12 और ये 6 हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ से चलिए निकाल लेते हैं, यहाँ पे लाते हैं, तो यहाँ से अगर y निकालना चाहते हैं तो 18 घटा इस समीकरण से y निकाल सकते हैं, x प्लस जेड कर देंगे तो x हमारा निकला 4 और z निकला 8, 8 4 12, घटा देंगे 12, यानी ये आ जाएगा 6। हमसे पूछा क्या जा रहा है उस पर अब थोड़ा सा फोकस करते हैं। पूछा जा रहा है तदनुसार उस संख्या के सैकड़े वाले अंक और दहाई वाले अंक का अंतर क्या है। सैकड़े वाले अंक, तो सैकड़ा वाला अंक क्या है भैया z, सैकड़ा वाला अंक z है, और दहाई वाले अंक, तो दहाई वाला y है, यानी हमसे पूछा जाए अंतर z माइनस y का अंतर पूछा जा रहा है। तो z कितना आया है भाई, z हमारे पास 8 आ गया है, z 8 आ गया है, और y कितना आया है, y यहाँ पे 6 मंगाए हैं तो 6 आया है। इसका अंतर पूछ रहा है सेम, तो अंतर क्या हो जाएगा 6 माइनस 8 माइनस 6, यानी 2 अंतर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी समझने वाली बात है भैया, इक्वेशन अगर समझ गए ना तो बहुत आसान है, नहीं समझे तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, और इसका कोई ट्रिक नहीं है, जिस तरह शर्त कहेगा उसी तरह से चलना होगा। ऐसा तो कोई नहीं है कि सेम पैटर्न पर आ रहा है, तो सेम पैटर्न पर आता तो भाई ट्रिक लगाने की संभावना होती, लेकिन सेम पैटर्न पर तो है नहीं, किसी में कुछ शर्त दे रहा है, किसी में कुछ शर्त दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें होगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसमें देख लीजिए 2 दिए है ना, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 92 का। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तिरानवे नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि 3 अंकों वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो जो नई संख्या आएगी वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो x के संभावित मानों को ज्ञात कर देना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें भी वही काम करना है। मान लेते हैं 3 अंकों की संख्या है, तो भैया सबसे पहला 93 नंबर क्वेश्चन है, आप इकाई का अंक मान लीजिए, दहाई का मान लीजिए और सैकड़े का मान लीजिए। ये सबसे पहला काम करना है, x y और इसको z बना देंगे। इस प्रकार से जो मूल संख्या बनेगी वह ये बन जाएगी क्या, z y और x बनेगी मूल संख्या। ठीक है, इसको संख्या का 2 तरह से निर्माण करेंगे हम। एक तो मूल संख्या, इसको और किस तरीके से बना सकते हैं, ये z है ना, तो ये z सैकड़े के स्थान पर है तो ये इसमें 100 z कर देंगे, ये मूल संख्या बन रही है, और 10 y हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ये हो गई हमारी कौन सी मूल संख्या, ये मूल संख्या है। ठीक है, और इसके विपरीत संख्या, उल्टी संख्या अगर बनाया जाए तो ये क्या हो जाएगा 100x प्लस 10y, ये तो किसी भी तरह से पलटेगा तो बीच में है तो वहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा हो जाएगा z,
ये हो जाएगी उल्टी संख्या, उल्टा संख्या, जो करना है व्युत्क्रम संख्या, विपरीत संख्या, उत्क्रमित संख्या, जो भी करना है कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो काम पहले बेसिक में कर लेना। अब बात करते हैं शर्तों पर। शर्त अब कह रहा है कि यदि 3 अंक वाली किसी संख्या में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाता है, ठीक है, केवल इकाई और दहाई को आपस में बदल दिया जाता है, तो भैया अगर इकाई और दहाई को आपस में बदल देंगे तो वो मूल संख्या क्या प्राप्त होगी, 100z तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे केवल हो जाएगा 10 और y के स्थान पर आ जाएगा x, और हमारा x के स्थान पर चला जाएगा y। सिंपल, ये हो जाएगी, पलट जाएगी तो ये संख्या हो जाएगी। बदल दिया जाए तो नई संख्या जो आएगी, मतलब ये जो संख्या आएगी, ठीक है, वह मूल संख्या से 63 अधिक होगी। यानी ये जो होगी मूल संख्या से 63 अधिक होगी। तो मूल संख्या तो हमारा ये वाला है, तो ये 100z आप प्लस 10y आप प्लस x से कितना अधिक हो जाएगी, 63 अधिक हो जाएगी। ये कह रहा है क्वेश्चन, इतना से अधिक होगी। तदनुसार यदि मूल संख्या में इकाई का अंक x हो, अगर मूल संख्या में इकाई का अंक x हो तो उसके लिए संभावित x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम ऐसा कर लेते हैं, देखिए 100z है, 100z है, ये तो खत्म हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 10x है और यहाँ पे x है, घटेगा तो ये 9x हो जाएगा, और यहाँ पे y है और यहाँ पे 10y है, घटेगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, इज इक्वल टू 63 हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझते चलिएगा तभी जाकर मजा आएगा। x माइनस वाई, इसमें कुछ नहीं है, सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, बस शर्तों को समझना जरूरी है। 9x माइनस वाई कर देंगे तो ये 63 हो जाएगा, इसलिए x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 63/9, 9 सत्ते 63 यानी 7 आ गया। हमारे पास क्या है, x माइनस वाई का वैल्यू 7 आ गया। अब कह रहा है कि x का वह संभावित मान ज्ञात करें। x का संभावित मान कितना होगा ये हमें बता देना है। इकाई का अंक x हो तो x का तीनों संभावित मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझिएगा, x माइनस वाई बराबर 7 मंगा देना है। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 7 मंगा देना है, और x और y क्या है, केवल अंक है, अंक है, मतलब 1 से 9 तक ही यूज कर सकते हैं x के स्थान पर, और y के स्थान पर भी हम 1 से लेकर 0 से लेकर 9 तक ही संख्याओं को यूज कर सकते हैं। लेकिन हम अगर बात करें तो यहाँ पे x क्या क्या रखें कि वो किसी संख्या को घटाएं तो 9 आ सकता है। तो पहली बात, अगर हम यहाँ पे x के स्थान पर 9 रख देते हैं तो इसमें से हम y के स्थान पर रैंडमली 2 रखेंगे तो ये 7 आ जाएगा, ये संतुष्ट हो जाएगा। तो हमने क्या x के स्थान पर पहले स्थिति में 9 रखा, दूसरा स्थिति फर्स्ट स्थिति हमारा आ गया, सेकंड स्थिति में अगर हम x के जगह पर 8 रख देंगे और इसमें से हम 1 घटा लेंगे तो भी हमारा 7 प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरे स्थिति में x के स्थान पर हमने किसका प्रयोग किया, 8 का प्रयोग किया। तीसरे स्थिति में अगर बात करें हम तो थर्ड स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे 7 रख दें और यहाँ पे 0 रख दें, 7 रख दें और 0 रख दें तो ये भी 7 हो जाएगा, और ये भी हमारा संतुष्ट हो रहा है। अब देखिए इसके बाद कोई ऐसा है जिसको रखेंगे तो वो घटकर 7 आ जाएगा। 6 में से कुछ भी घटाइएगा, 6 में से कुछ भी, चूंकि यहाँ पे घटाव ही करना है, अदर कुछ नहीं चिन्ह लगा सकते हैं चूंकि x माइनस वाई का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 6 नहीं कर सकते, 6 में से कुछ भी घटाइएगा 7 आएगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल होगा नहीं, यानी हमारा 3 संभावित मान कौन कौन से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं 9, 8, 7, 9, 8, 7 ही ऐसे संभावित मान है जिसमें से हम कुछ भी घटाएं, y का वैल्यू कुछ भी रख के घटाएं तो ये हमारा 7, 7, 7 बिल्कुल आ जाएंगे, यानी वो संभावित मान जो होंगे 9, 8 और 7 हो जाएंगे। ठीक है, 9, 8 और 7 ही आपका संभावित x के मान हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 7, 8, 9 कहिए या 8 या 9, 8, 7 कहिए, बात वही हुआ। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए समझ में आ रहा है ना, नहीं आएगा तो भैया दिक्कत की बात है। चलिए बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की और देखते हैं। पहले लिखने दीजिए, 94 नंबर क्वेश्चन है ये हमारा, और 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की किसी संख्या और उन
अंकों के आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदा किससे विभाजित होता है। दो अंकों की कोई संख्या है, मान लेते हैं कि भैया ये तो काम करना है, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है तो आपको हमने बता दिया है, इकाई मान लेना है, दहाई मान लेना है। तो इकाई मान लेते हैं x, दहाई मान लेते हैं y। इस प्रकार से संख्या जो बनेगी y x बनेगी, चूंकि x के इकाई के स्थान पर रखना है, y को दहाई के स्थान पर। इस मानने के अनुसार ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे y मानते हैं, यहाँ पे x मानते तो ये xy होता। ठीक है, इस प्रकार से कुछ दूसरे प्रकार से इसको संख्या का निर्माण करेंगे तो 10y प्लस x, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। इसके ठीक विपरीत संख्या अगर लिखें, विपरीत संख्या मतलब स्थान चेंज कर रहे हैं, दहाई उल्टा संख्या लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x और प्लस y। ठीक है, इतना तो काम भैया किसी भी प्रश्न में इस टाइप के करना ही करना है। उसके बाद कह रहा है, अब शर्त पढ़ते हैं, दो अंकों की किसी संख्या और उन अंकों को आपस में बदल कर बनाई गई संख्या के बीच का अंतर सदैव किससे विभाज्य होगा। तो अब क्या करेंगे, इन्हीं का अंतर कर देना है, यानी 10y प्लस x माइनस कर देना है 10x माइनस का y कर देना है। इस प्रकार से जो अंतर आएगा माइनस में नहीं लेना है, केवल अंतर आएगा तो ये बता देना है कि ये किससे विभाजित होगा। तो कर लेते हैं इसका सलूशन, 10y प्लस यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का 10x और प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम करें तो ये 10y में से y घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 9y हो जाएगा। और यहाँ पे कर देंगे 10x में से x घटेगा तो माइनस का 9x हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 9 इंटू वाई माइनस एक्स ले सकते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि इसका अंतर जो होगा किससे विभाजित होगा, तो इसमें जो गुणनखंड आएगा उसी से विभाजित हो गया, यानी 9 का इसका जो भी मल्टीपल होगा, इस संख्या का जो भी मल्टीपल होगा उसी से विभाजित होगा। तो ये किससे विभाजित होगा, 9 से विभाजित होगा। बस आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं समझ। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आता है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। कह रहा है कि दो अंकों की संख्या है, मान लीजिए दो अंकों की कोई भी संख्या है, मान लेते हैं कि ये हमारा दो अंकों की संख्या मान लेते हैं कि आपका 11 है। ठीक है, दो अंकों की संख्या 11 है, इसके विपरीत हम चलेंगे, उस संख्या को लिखेंगे तो 11 ही आएगा। लेकिन इसको अगर हम घटा लेंगे, इसको घटाएंगे, कह रहा है ना कि मूल संख्या, तो मूल संख्या 11 मान लिए। सपोज डेट एग्जाम्पल के तौर पर, इस तरीके से नहीं करना चाहते तो प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि उस संख्या को हमने दो अंकों वाली संख्या, छोटी से दो अंक वाली संख्या 11 ही होगी। अगर हमने 11 कैसे होगी, 10 होगी, 10 भी मान लेते हैं, चलिए 10 भी मान लेते हैं, 10 होगी। तो 10 में अगर विपरीत करेंगे तो इसका क्या आएगा, मान 1 आएगा। 10 के विपरीत अंक क्या आएंगे, 0 1 आएगा। तो अब कह रहा है कि इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 10 घटाओ 1, 0 1 का मतलब 1 ही हुआ। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। घटेगा तो कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो ये संख्या पूछ रहा है कि किससे विभाजित होगी, तो वह छोटी से छोटी संख्या 9 ही तो आ रही है, तो 9 से विभाजित होगी ना। ठीक है, इसी प्रकार से 11 से कीजिएगा तो 11 पर लागू नहीं होगा, क्योंकि 11 में आप अंकों को पलटिएगा तो उसका मान परिवर्तित नहीं होगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब अगर 11 में 11 का अंतर करेंगे तो ये किससे विभक्त होगा, भैया 0 आ रहा है तो ये 0 किससे विभक्त होगा, 0 से तो इन्फिनाइट हो जाएगा, तो 11 पर लागू नहीं करता है। अगर इसी प्रकार से 12 संख्या ले लेते हैं और 12 संख्या को उल्टा करेंगे 21, तो इसका अंतर देख लेंगे किससे विभक्त होगा, तो इसका अंतर आपका 9 आ रहा है तो ये 9 से विभक्त होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, 13 ले लेते हैं तो 13 माइनस 31 कर देंगे, यानी अंतर लेना है। ठीक है, 13 माइनस 31 यानी 31 में से 13 घटाएंगे तो 13 में से 18 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए 12 13 14 लीजिएगा, 41 घटाइएगा, अंतर लेना है, केवल माइनस में नहीं करना है। तो अंतर लीजिएगा तो ये आ जाएगा 9 दूना 18 9 30 27, ये अंतर कीजिएगा तो 27 आएगा। इस प्रकार से देखिए किस तरह से बन रहा है, 9 दूना 18 9 30 27 9 चौके 36, यानी 9 का मल्टीपल बन रहा है। तो वो छोटी सी छोटी संख्या HCF की तरह समझ जाइए कि छोटी सी छोटी संख्या बड़ी सी बड़ी संख्या यही है जो सबको विभक्त कर देगी। तो वही बात है, इसका गुणज ही आएगा, तो वो छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 9 होगी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा कि किसी संख्या दो अंकों वाली संख्या को उलट दें और उसका अंतर करें तो किससे विभक्त होगा, 9 से विभक्त होगा। या तो आप याद करिए, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो इस तरह XYZ मानकर नहीं बनाने आता है तो आप प्रैक्टिकली कर लीजिएगा, छोटी छोटी संख्या लेकर प्रैक्टिकली कर लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। इसमें देख लीजिए जो भी ऑप्शन में 9 दिया होगा आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन दिया है 2 अंकीय संख्या और इस संख्या के दोनों अंकों को परस्पर बदलने पर बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। ठीक है, संख्या के दोनों अंकों के बीच का कितना अंतर है, दोनों अंकों के बीच। तो इस टाइप के हमेशा आपको बताया है भैया, इकाई का मान लीजिए अंक x है, दहाई का मान लीजिए y है। इस प्रकार संख्याओं का निर्माण yx होगा। दूसरे फॉर्म में संख्याओं का निर्माण 10y प्लस का x हो जाएगा। इसके विपरीत निर्माण करेंगे तो 10x प्लस का y हो जाएगा। ये तो समझ रहे हैं, इतना तो काम करना ही करना है। अब बोला जा रहा है इसमें कि 2 संख्या अंकों को परस्पर बदलने के बाद बनी संख्या के बीच 9 का अंतर है। इस प्रकार से जो भी संख्या ये वाली बनी है और ये वाला, इनके बीच का अंतर 9 है। यानी हम कर सकते हैं 10y प्लस x और माइनस का 10x और प्लस y का अंतर कितना है, 9 दिया है। तो कह रहा है इन दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10y प्लस x माइनस का 10x माइनस का y बराबर 9 कर लेंगे। यहाँ से करेंगे तो 10 में y में से y घटेगा तो 9y हो जाएगा। अब प्लस नहीं होगा, 10x में से 9x घटेगा, मतलब माइनस का है तो माइनस का 9x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं तो 9 कॉमन हो जाएगा, y माइनस x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 9। इसलिए यहाँ पे कर लेते हैं, इसलिए y माइनस x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9/9, यानी कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं y माइनस x इज इक्वल टू 1 होगा। यानी वो संख्या क्या होगी, वो संख्या y माइनस x का, यही तो अंतर पूछ रहा है। तो y क्या है, दहाई का अंक है, और x क्या है, इकाई का अंक है। तो इन दोनों अंकों के बीच का अंतर पूछ रहा है ना, तो ये भी अंक ये भी अंक, इन दोनों का अंतर माइनस में आया है, तो इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 1 होगा। सिंपल सी बात है, इन दोनों का अंतर तो डायरेक्टली आ गया, इसका कोई मान भी नहीं आया, लेकिन अंतर डायरेक्ट y माइनस x आ गया। ठीक है, अच्छा करते हैं, समझ गए होंगे। इसका आंसर आप देख लीजिएगा, 95 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छियानवे नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, अपने अंकों के योग की 5 गुनी है, अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या के अंकों का योग क्या होगा, आपकी x प्लस वाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा 2 अंकों की संख्या है तो भैया पहले तो आपको इकाई मान लीजिए x है, दहाई मान लीजिए y है। इस प्रकार संख्या बनेगी yx। दूसरे फॉर्म में संख्या क्या बन सकती है, 10y प्लस का x। इसके विपरीत संख्या क्या बन सकती है, 10x प्लस y। इतना तो काम करना ही करना है। अब क्वेश्चन में आपका कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 5 गुनी है। जो भी संख्या ये बनकर आई है ये अपने अंकों की 5 गुनी है, मतलब 10x ये नहीं, हम कर सकते हैं 10y प्लस x। जो भी मूल संख्या आई है ना, ये अपने अंकों के योग से, तो अंक कितना है x और y, यानी x प्लस y के योग से 5 गुनी है। ठीक है, एक तो शर्त ये कहता है 5 गुनी है। यदि संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, मतलब इसी मूल संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो इसके अंक पलट जाते हैं, मतलब ये संख्या का मान पलट जाता है, ये वाला हो जाता है। ठीक है, तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना। तो पहले इससे हम एक इक्वेशन बना लेते हैं, 10y प्लस x 5x प्लस 5y कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 10y में से 5y घटेगा तो 5y हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा x में से 5x घटेगा तो माइनस का 4x इज इक्वल्स टू 0। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा शर्त बोल रहा है हमारा कि अगर आप क्या करें कि इसमें 9 जोड़ देते हैं, यानी 10y प्लस x में आप 9 जोड़ देते हैं तो इसका मान पलट जाता है, यानी 10x प्लस y हो जाता है, ये वाला हो जाता है। जैसे इसमें 9 जोड़िएगा तो ये प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यही शर्त दिया गया है कि अगर यदि संख्या में 9 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे, 10y में से 10y में से y घटेगा तो 9y हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 10x, यहाँ घटेगा तो 9x हो जाएगा, इधर जाएगा ये वाला 9 तो माइनस का 9 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम कॉमन 9 ले लेंगे तो y माइनस x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 1। ये 9 कॉमन लेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, तो y माइनस x इज इक्वल टू
माइनस का 1 हो जाएगा, चूंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा सकते हैं। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है 5y - 4x, तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 इसको मान लें और इसमें हम गुना कर देते हैं कितना से, अगर 4 से गुना कर देंगे तो बात बन जाएगी, ये वाला पद कट जाएगा, तो किसी भी एक का पद कटाना होता है, तो 4 से अगर इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4y - 4x = -4। अब चुपचाप समीकरण 1 को यहाँ पे ला कर रख देते हैं, तो 5y हो जाएगा और माइनस का 4x = 0 हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है, सिंपल घटा देना है, तो ये घटाएंगे तो माइनस हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए माइनस का ये हुआ y हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 4 गया माइनस का y हो जाएगा, ये -4 में से -0 घटेगा तो माइनस का 4 ही होगा, दोनों तरफ से माइनस माइनस खत्म, y बराबर कितना हो जाएगा 4, y बराबर हमारा निकल गया 4। अब हमें यहाँ से किसी भी समीकरण में मान रख देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये चला जाएगा माइनस का 5y उधर, माइनस का 5y उधर चला जाएगा, ये माइनस का 4x कर लेते हैं फिलहाल के लिए, तो ये -4x बराबर ये क्या हो जाएगा -5, और y का वैल्यू हमारा 4 आ गया है तो 4 कर देंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -5 × 4 बटा में -4 कर देते हैं, माइनस से माइनस खत्म, 4 से 4 खत्म, 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया और फिर हमारा y बराबर 4 आ गया। तो पूछा जा रहा है क्या हमसे कि इसमें इसका योग क्या होगा, तो योग x + y कर दीजिए, अंकों का योग x + y कर दीजिए, तो यानी x हमारा आ गया है 5 और y 4 आ गया है, यानी 5 4 9 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 9B नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नहीं समझ में आए कमेंट कीजिएगा, और समझ में आए तो अच्छी बात है। चलिए बात करते हैं, आपका 96 हो गया ना, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें यदि किसी 2 अंक वाली संख्या, इसके पास अंक परस्पर बड़ी संख्या का योग 110 है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम हो। ये थोड़ा सा अलग टाइप है लेकिन बहुत आसान टाइप है। सबसे पहले तो 2 अंक वाली संख्या है, तो भैया इसमें हमें क्या करना होगा, 97 नंबर क्वेश्चन है ना, इसमें सबसे पहले हमें काम करना है कि इकाई का अंक मान लेना है, दहाई का अंक मान लेना है। तो भैया इकाई का अंक x माने हैं, दहाई का अंक y माने हैं, इस प्रकार से संख्या yx बनेगी। इसको 2 फॉर्म में सजाएंगे, एक तो मूल संख्या के रूप में करेंगे तो 10y + x बनेगी, अगर विपरीत संख्या करेंगे तो 10x + y बनेगी। इतना तो काम करना ही करना है। अब क्वेश्चन पर शर्त को पढ़ते हैं। शर्त कर रहा है, इसका शर्त दिया गया है कि यदि किसी 2 अंक वाली संख्या और उसके परस्पर अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 110 है, मतलब ये एक मूल संख्या और ये वाला पलटने पर संख्या बनी है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 110 आ जाता है। ठीक है, ये कह रहा है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक और दहाई के अंक से 4 कम है। इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से 4 कम है, यानी इकाई और दहाई के बीच का अंतर 4 है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो पहले हम ये शर्त पहले अनुसार कर लेंगे कि 10y + x प्लस में 10x + y, ये कह रहा है 110 इसका योग है, मतलब ये मूल संख्या और ये उल्टा किया गया संख्या यानी पलटने के बाद बनी संख्या का योग दे दिया है 110। तो पहले शर्त से हम ये कर लेंगे 11y + 11x = 110। इसलिए y + x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 11 दहा में 110 यानी 10 आपका आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहाँ से 11 कॉमन हो जाएगा, 11 दहा में 110 होता है तो 10 यहाँ पे आ जाएगा, यानी y + x = 10 या फिर x + y = 10। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x + y = 10 भी लिख सकते हैं। इक्वेशन 2 मान लीजिए, सॉरी 1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा शर्त कर रहा है हमारा कि इतना है, यदि वो संख्या ज्ञात कीजिए जिसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 कम है। जिसके इकाई का जो अंक है ना, दूसरा शर्त, इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से 4 कम है, यानी दहाई का अंक कितना है y -4 है, इकाई का अंक जो है दहाई के अंक से 4 कम है। तो सिंपल यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा x - y = -4, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे अगर हम x - y कर दें और -4 कर दें और सिंपल जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा। इसको करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, घट जाएगा तो 6 हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 3 6, यानी 2 से काटेंगे 3, x का वैल्यू 3 आ जाएगा।
ठीक है। अब समीकरण y में किसी भी मान रख दी गई, किसी भी समीकरण में मान, इसमें मान रखते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस का 4 हो जाएगा, मतलब x के स्थान पर हमारा 3 आ गया और 4 के ये 4 आ गया तो ये 7 हो जाएगा। तो हमसे पूछा जा रहा है तो वह संख्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करना है। तो सिंपल वह संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या y x हो जाएगी। मूल संख्या हमने यही ना माना है, अगर x y फाइंड हो गया, इकाई का अंक दहाई का अंक फाइंड हो गया तो हम संख्याओं को इस तरह से रख देंगे y x। तो y हमारा कितना आ गया भैया, y 7 आ गया और x के स्थान पर 3 सिंपल रख देना है। और नहीं तो ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप इससे भी निकाल सकते हैं मूल संख्या। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी 73 इसका आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 97 का। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। यदि अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी प्राप्त हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात कर देना है। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन है भैया, चलिए बनाते हैं। 2 अंकों की, फिर वही बात है 2 अंकों की। तो ये हमारा हो गया 98 नंबर क्वेश्चन। तो 2 अंकों की जब भी कहे तो इकाई मान लेना है, दहाई मान लेता है। इकाई कितना है x, दहाई कितना है y। इस प्रकार संख्या निर्माण होगी yx और इसको 2 फॉर्म में लिखेंगे, एक तो मूल संख्या के रूप में तो 10y प्लस का x हो जाएगा। इसको हम विपरीत संख्या के रूप में लिखेंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा। अंकों को पलट कर लिख रहे हैं तो इतना हो रहा है। अब क्वेश्चन में कर रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। अब की बार दिया है अंकों का योग 7 है, मतलब कि x प्लस y का वैल्यू जो दिया गया है वो 7 दिया है। इक्वेशन हम इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि अंकों को पलट दिया जाता है, मतलब अंकों को पलट कर ये वाला बना दिया जाता है। ठीक है, तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर, तो इसी संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी प्राप्त हो जाती है। मूल संख्या की 4 गुनी प्राप्त है। अगर हम कर देते हैं कि 10x प्लस y में 3 जोड़ देते हैं तो मूल संख्या की 4 गुनी प्राप्त होती है। मूल संख्या 10y प्लस x है, मूल संख्या की 4 गुनी प्राप्त होती है। ये कंडीशन दिया है, मूल संख्या की 4 गुनी हो जाती है। मूल संख्या क्या है तो हमें ये निकाल देना है संख्या क्या है, और ये हमारा निकाल देना है। देखिए इसका विपरीत करेंगे तो एक्स वाई होगा, अगर करें तो एक्स वाई का विपरीत, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, चलिए अब इसको हम यहाँ से कर लेते हैं 10x प्लस का y प्लस 3 कर देंगे, ये 4 दहा में 40y हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं x, 10x में से 4x घटाएंगे तो 6x हो जाएगा। यहाँ पे 40 में से एक y माइनस 40y करेंगे तो ये माइनस का 39y हो जाएगा। ठीक है, और इधर ये 3 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 दूना का 6 हो जाएगा और 13 तिया 39 हो जाएगा, और 3 कॉमन लेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 से इधर कटा देंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। इक्वेशन हम इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 में कुछ दिख रहा है, अगर हम इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात बन जाएगी, एक संख्या कट जाएगी। तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे लाते हैं। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भैया जी तो 2x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। और सिंपल समीकरण 2 को वहाँ पे रख देना है तो 2x हो जाएगा और माइनस का 13y इज इक्वल्स टू माइनस का 1। अब क्या करना है, घटाना है तो ये जुट जाएगा, ये जुट जाएगा, ये घट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे प्लस 13 और 2 15y हो जाएगा, ये 15y प्लस में होगा और 14 एक 15 हो जाएगा। इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15/15 मतलब कि 1 हो गया। y का वैल्यू कितना आया, 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकाल देना है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 घटाओ x का वैल्यू 7 घटाओ हम 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। चूँकि y का वैल्यू ये निकला है तो हमें संख्या मूल संख्या पूछा जा रहा है ना, तो मूल संख्या क्या करेंगे, yx के अकॉर्डिंग सजाएंगे। yx के अकॉर्डिंग सजाएं तो y के स्थान पर क्या आ जाएगा, y के स्थान पर 1, x के स्थान पर 6, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए तो देख लीजिए इसका किस ऑप्शन में दिया गया है। 61 डी नंबर ऑप्शन में 16 दिया गया है, 61 भी दिया गया कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए,
99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी दो अंकों की संख्या एवं अंक के उसके अंकों के परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का जो 110 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 है। तो यानी सबसे पहले तो कहानी वही करना है भैया। मान लेते हैं इकाई का जो अंक है वो x है, दहाई का जो अंक है भैया y है। इस प्रकार से संख्या मूल संख्या क्या बनेगी yx, विपरीत संख्या क्या बनेगी xy। इस प्रकार से इसको प्रेजेंट करते हैं तो 10y प्लस x लिखते हैं, इसको प्रेजेंट करेंगे तो 10x प्लस का y लिखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन दोनों का योग 110 है। तो चलिए 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y इज इक्वल्स टू कर रहा है कि 110 है। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल देंगे 11y प्लस 11x। अभी पीछे क्वेश्चन बनाए थे, एक दो क्वेश्चन पीछे, सेम क्वेश्चन वही है। 110 कर देंगे, यहाँ से 11 कॉमन ले लेंगे तो y प्लस x बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 10। इक्वेशन इसको हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा शर्त कर रहा है कि इन दोनों का अंतर जो है ना, जो मूल संख्या है, उन दोनों के अंकों का अंतर जो दिया है 4 है। लास्ट में क्वेश्चन में कर रहा है तो 4 है, तो इस सिंपल yx अगर मूल संख्या है तो इसका अंतर क्या हो गया y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। सिंपल कर देना है क्योंकि मूल संख्या से बात करना है। तो इसको हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा y माइनस एक्स। इक्वेशन इसको 2 मान लीजिए, क्या दिक्कत है। अब इक्वेशन 1 और 2 से चलेंगे तो y माइनस एक्स है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको रखते हैं यहाँ पे माइनस का एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना 4 रख देते हैं। अब इन दोनों को अगर सिंपली जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये 2y हो जाएगा। 2y बराबर 10 4 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे 7 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू हमारा कितना आ गया 7। y का वैल्यू कितना आ गया 7। अब हमें x का वैल्यू निकालना है तो x यहाँ से निकालेंगे तो ये y माइनस 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू वाई कितना आ गया भैया 7 आ गया, और 4 घटा देने हैं तो 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें मूल संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो मूल संख्या हमने क्या माना है yx, यानी yx मूल संख्याओं का अंकों का सिचुएशन है, ये है yx। तो इसके स्थान पर y के स्थान पर कितना है भैया, y के स्थान पर 7 आ जाएगा, और हमारा x के स्थान पर कितना है, x के स्थान पर 3 है। तो आपका 73 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर जाएगा। बी नंबर ऑप्शन में सही दिया गया, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सौ नंबर क्वेश्चन देखिए, सौ नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना है। दो अंकों की संख्या जो है वो अंकों के योग के 4 गुना है और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। संख्या के दशम स्थान और प्रथम स्थान के अंकों के बीच का अंतर निम्नलिखित में कौन सा होगा। तो देखिए कह रहा है कि 2 अंक, तो सबसे पहले तो भैया इसका काम वो कर लीजिए। इकाई का अंक मान लीजिए, दहाई का अंक मान लीजिए। इकाई का अंक और दहाई का अंक मान लेते हैं। इकाई x मानते हैं, दहाई y मानते हैं। इस प्रकार से मूल संख्या yx के रूप में बनेगी और इसको विपरीत संख्या xy के रूप में बनेगी। इसको प्रेजेंट करेंगे 10y प्लस x के रूप में, इसको प्रेजेंट करेंगे 10x प्लस y के रूप में। समझ रहे हैं, ये चीज़ हो गया। अब कह रहा है कि जो ये मूल संख्या है ना, ये मूल संख्या क्वेश्चन में 10y प्लस x जो है, ये क्या है, इन दोनों संख्याओं के योग के, दोनों संख्याओं के अंकों के योग के 4 गुना है। यही शर्त में क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुना है। 2 अंकों की संख्या ये बनी, ये अंकों के योग का 4 गुना है। ठीक है, तो 4 से गुना कर दिए, और अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है, और साथ ही साथ अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। तो पहले हम ऐसा कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, इसको करेंगे तो 4x प्लस का 4y हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर हम 10y में से 4y घटा लेंगे और इधर कर लेते हैं 4x में से घटा लेते हैं आपका x। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 6y इज इक्वल्स टू 4 में से x घटेगा तो 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर y का वैल्यू हम फाइंड करना चाहें, 10 में से 4 जाएगा 6। ठीक है, y का वैल्यू अगर हम फाइंड करना चाहें तो ये हो जाएगा 3x बटा 6, मतलब ये काट देंगे तो हमारा कितना 2, यानी x बटा 2 हो जाएगा। कितना, y का वैल्यू हमारा x बटा 2 आ गया। दूसरा कंडीशन कर रहा है कि और उनके
अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है। अंकों के गुणनफल के 3 गुना के समान है, मतलब यही मूल संख्या जो है अंकों के गुणनफल के 3 गुना के बराबर है। तो अंकों का गुणनफल यानी मूल संख्या जो है 10y प्लस x, ये किसके अंकों के 3 गुना के बराबर है। अंकों के गुणनफल के 3 गुना के बराबर, तो अंकों का गुणनफल x इंटू वाई कर देंगे और इसमें 3 से गुना कर देंगे तो 3 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है भैया, यहाँ से 10 कर देंगे, y का वैल्यू हमारा क्या निकल के आया है x/2, तो यहाँ x/2 का प्रयोग करेंगे और प्लस x कर देंगे बराबर 3 गुने x करेंगे, y के स्थान पर फिर x/2 का प्रयोग करेंगे x/2, यहाँ से काटेंगे तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5x प्लस x यानी 6x डायरेक्ट लिख दे रहा है। 5x और x 6x हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x² अब बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ से x से तो 1 खत्म हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 6 दूना 12 बराबर 3x। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 चौके 12, यानी x का वैल्यू हमारा कितना निकल गया 4 निकल गया। अब यहाँ से y का मान आसानी से निकाल सकते हैं, तो y बराबर क्या कर देंगे, y का वैल्यू हमारा x/2 है, तो x के स्थान पर 4 आ गया है, 2 से कर दीजिए ये 2 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसके अंकों का अंतर क्या होगा, तो एक अंक भैया 2 है, एक अंक 4 है, तो सिंपल अंतर पूछ रहा है ना, अंतर पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे 4 में से 2 घटा देंगे, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 2, यानी 4 घटाओ 2 कर लीजिए, 2 घटाओ 4 कर लीजिए, केवल अंतर कह रहा है तो माइनस पर ध्यान नहीं देना है, आपका केवल अंतर आ जाएगा 2। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 100 नंबर हो गया, 100 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। एक 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब इस टाइप को ख़त्म करेंगे, आज 2 ही क्वेश्चन और रह गए हैं। कह रहा है कि एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाएं और इस प्रकार से प्राप्त नई संख्या को पहले वाली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या निम्नलिखित से किससे भाज्य होगी। तो चलिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए वो संख्या हमारा इकाई का अंक क्या है, इकाई का जो अंक है x है, दहाई का अंक है। देखिए प्रैक्टिस हो जाएगा तो बहुत आसान लगने लगेगा, नहीं तो ऐसे थोड़ा सा भास्ट लगेगा। इकाई x है, दहाई y है। ठीक है, इस प्रकार से संख्या yx बनेगी, विपरीत संख्या xy बनेगी। इसको प्रेजेंट करेंगे तो 10y प्लस x के रूप में प्रेजेंट करेंगे, इसको 10x प्लस y के रूप में प्रेजेंट करेंगे। ये मूल संख्या, ये विपरीत संख्या। ठीक है, कह रहा है कि इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो वो संख्या किससे विभक्त हो जाएगी। तो सिंपल जोड़ दीजिए, 10y प्लस x प्लस 10x प्लस y कर देते हैं। ठीक है, ये किससे विभक्त होने वाली है तो पहले देख लेते हैं। अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 11y प्लस 11x हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉमन कर लेंगे, 11y प्लस x हो जाएगा। तो इसमें 11 का मल्टीपल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो संख्या 11 का मल्टीपल हो रहा है, तो वो 11 से विभक्त होगा, तो जाहिर सी बात है 11 से विभक्त होगा। ऐसे नहीं करना चाहते तो प्रैक्टिकली कर सकते हैं। मान लीजिए कोई संख्या 2 अंकों वाली है, जैसे 10 ही है, इन दोनों विपरीत संख्याओं को जोड़ देते हैं तो ये विपरीत संख्या एक आपका क्या हो जाएगा 0 1 हो जाएगा। 10 का विपरीत क्या होगा 0 1, तो अंकों को पलट देते हैं तो इस प्रकार से बनेगी संख्या, तो ये 11, टोटल योग कितना हो जाएगा 11। अब इस 11 संख्याओं को, ये 11 किससे विभक्त होगी भैया 11 से, यानी जितनी भी 11 का मल्टीपल होगी उससे विभक्त हो। जैसे कि मान लेते हैं 11 हो गया। ठीक है, 11 हो गया, इसके विपरीत संख्या क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी, 11 दूना 22 हो जाएगा, किससे विभक्त होगा 11 से विभक्त होगा। अच्छा 12 मान लेते हैं, 12 प्लस 31 हो जाएगा, चूँकि 12 प्लस 21 हो जाएगा, 12 का विपरीत 21। ऐसे भी आप करके प्रैक्टिकली कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 1 3 और 2 1 3, 33 21 से कटेगा, 11 से ही कट जाएगा। तो देखिए कैसे आ रहा है, 11 1 कम 11, 11 दूना 22, 11 3 33, 11 चौक 44, 11 5 55, इस प्रकार से आता रहेगा। यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो ये बड़ी से बड़ी संख्या आएगी जो सबको विभक्त कर देगी वो 11 ही होगी। तो वो किससे विभक्त कर देगी 11 से। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ये नंबर ऑप्शन 101 का 11 से विभक्त होगी। ठीक है, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका दिया गया 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो जाती है। पुरानी संख्या क्या आ गई, तो सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन दिया है उसको शर्तों को समझना है कि जो कोई ज़रूरत नहीं, इकाई डायरेक्ट मान लीजिए x, दहाई मान लीजिए y,
इस प्रकार से संख्याओं का निर्माण मूल संख्या y(x) और विपरीत संख्या xy, इस प्रकार से संख्याओं को प्रेजेंट करेंगे तो 10y प्लस x हो जाएगा, इसको प्रेजेंट करेंगे तो 10x प्लस y हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो काम करना ही करना है। अब बात रह गई कि शर्त क्या कहता है कि दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। इकाई का जो अंक है ये वाला दहाई के अंक का दोगुना है, मतलब ये 2y है। इक्वेशन इसको 1 मान लीजिए, या फिर इसको इधर घटा सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, ऐसे भी कर सकते हैं, वही समीकरण है। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा है दोगुना। यदि अंकों को अदल बदल कर दिया जाए तो नई संख्या जो बनेगी ना, अंकों को अदल बदल करेंगे तो नई संख्या यानी ये वाला विपरीत संख्या या नई संख्या ये जो बनेगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई जो बनेगी नई संख्या पुरानी संख्या से 27 अधिक हो। ये जो संख्या होगी ना पुरानी संख्या से 27 अधिक होगी, यानी 10y प्लस x ये पुरानी संख्या है, इससे 27 अधिक होगी। ये वाली जो होगी इससे 27 अधिक होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देंगे 10x घटाओ, ऐसा कर लेते हैं, डायरेक्ट घटा लेते हैं। 10x में से ये x घटेगा तो 9x हो जाएगा, y में से 10y घटेगा तो माइनस का 9y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू इधर 27 बच जाएगा। यहाँ से y 9 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 3 27 यानी 3 हो जाएगा। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 से हमें दिख रहा है कहाँ से भैया, अगर इसको सिंपली घटा देंगे तो एक पद कट जाएगा। तो एक हमारा समीकरण है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस का y इज इक्वल्स टू 3। इसको घटा देंगे तो ये घटेगा, ये कट प्लस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का यानी माइनस का ये y हो जाएगा, और ये माइनस का 3, यानी दोनों तरफ माइनस खत्म, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू निकाल दीजिए किसी भी समीकरण में मान रख के। x का वैल्यू हमारा x बराबर 2y है, तो 2 गुना y के स्थान पर 3, 3 दूना का 6, वो संख्या मूल संख्या पूछा जा रहा है ना। तो पुरानी संख्या क्या होगी, तो पुरानी संख्या ये वाली है हमारी, नई संख्या तो ये थी, पुरानी संख्या ये यानी yx के फॉर्म में लिखेंगे तो yx सिंपल सिचुएट कर दीजिए। y के स्थान पर क्या आना है, y के स्थान पर 3 हो जाएगा, x के स्थान पर आपका 6 हो जाएगा, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 102 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। अभी टाइप नेक्स्ट चेंज हो गया है, यानी गुना पर आधारित प्रश्न। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गुना पर आधारित प्रश्न पर, यानी 103 नंबर क्वेश्चन से। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी बात। थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको बता दूं, 2 मिनट रुक जाइए, जब इतना रुक गए हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, एक जानकारी देने वाले हैं। अगर आप मेरे फर्स्ट चैनल से आए होंगे तो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फर्स्ट चैनल को भी फॉलो किया है। अगर फर्स्ट चैनल से नहीं आया, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि मैं 2 चैनल अपडेट करता हूं। फर्स्ट चैनल का नाम है हमारा मैथ ए मस्ती, मैथ ए मस्ती, जानकारी के लिए बता रहा हूं, अगर अच्छा लगे तो देख लीजिए, मैथ ए मस्ती। दूसरा सेकेंड चैनल जो है वो है मैथ ए मस्ती भैया, मैथ ए मस्ती। थोड़ा नाम बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, काम छोटा है नाम बड़ा है। चलिए, ये मैथ है मस्ती भैया, जो कि इसी चैनल पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। और ये मैथ है मस्ती पर मैंने आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 बुक का सलूशन मैंने ऑलरेडी कर दिया है। एक तो लूसेंट्स प्राथमिक अंक गणित का, और दूसरा हमारा विद्यासागर अंक गणित का सॉल्यूशन बिल्कुल कर दिया है। ठीक है, फुल सॉल्यूशन है। लूसेंट वाला जो होगा 220 वीडियो में टोटल लूसेंट का जो बुक आता है रमेश कुमार सर की, उस बुक का सॉल्यूशन पूरा मैंने कर दिया है, तो 220 वीडियो उसमें बन गया है। विद्यासागर का एक अंक गणित आता है जो कि सगीर अहमद सर की बुक है, उसका सॉल्यूशन भी मैंने कर दिया है, और ये मात्र 92 वीडियो में सॉल्यूशन पूरा ख़त्म हो गया है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी उसी चैनल पर, मतलब ये फर्स्ट चैनल पर अभी हम डॉक्टर RS अग्रवाल सर की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, RS अग्रवाल सर की बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ फर्स्ट चैनल को अभी तक आपने फॉलो किया है लेकिन ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि बातों को समझ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका 103 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।